नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत दिनों से बहुत कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे। इस भर्ती को लेके बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपकी भर्ती आ चुकी है, जो 60,224 जो पद अध्यक्षा जी ने बताए थे, 60,224 जो नागरिक पुलिस की भर्ती है वो आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम इसमें वीडियो में देखेंगे, इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो में नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, एज रिलैक्सेशन मिला है नहीं मिला है, क्या क्राइटेरिया दिया गया है और कैसे कैसे वैकेंसी को मॉडिफाई है और इसमें पीएससी भर्ती है या नहीं है, तो देख सकते हैं। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पल पल की अपडेट के लिए लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि आप सभी भाई बंधुओं के पास ये सूचना, ये न्यूज़ पहुंच जाए। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका साइट पर, तो देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सूचना विज्ञप्ति संख्या PRBP 150/2023, 1 दिसंबर 2023 आज की डेट है और ये आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह विज्ञापन अन्य सुसंगत सूचनाओं बोर्ड की वेबसाइट ये पर उपलब्ध रहेंगी। कृपया समय सारणी देखें, मतलब इसके बारे में जानकारी देखें। और ये अपडेट, ये साइट आपको हम कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे, उससे आप सीधा जाके देख सकते हैं। ये वेबसाइट पर भी पड़ा है और इसकी लिंक भी हम इसके वीडियो के कमेंट में दे देंगे। तो देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने, कुछ रिलैक्सेशन है नहीं है। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों, नागरिक पुलिस है, आरक्षी नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस है कि पदों पर सीधी भर्ती 2023। इस भर्ती का बहुत इंतज़ार था, जो कि अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,000, जो कि 2000 ग्रेड पे होती है। वेतन मैट्रिक्स 21,700 के अंतर्गत रिक्त पदों पर भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये पद हैं आपके आरक्षी नागरिक पुलिस, जो कि जिसको हम लोग सिविल पुलिस कहते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस है वो, जिसको सिविल पुलिस के नाम से जानते हैं। ये वही भर्ती है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी उसमें 24,102, EWS कैंडिडेट के लिए 6,024 पद और पिछड़ा वर्ग OBC के लिए है, OBC के लिए 16,264 और जो SC कैटेगरी के लिए वैकेंसी रिजर्व है 12,650 और ST कैटेगरी के लिए 1,204 वैकेंसी रिजर्व है। टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है? 60,224। इससे बड़ी भर्ती नहीं आई थी, जो कि अब आई है। ये भर्ती सबसे बड़ी भर्ती है यूपी पुलिस की। इससे पहले 49,800 आई थी, इसके बाद ये सबसे बड़ी भर्ती है। पूरे नोटिफिकेशन पढ़ते हैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो और ऑनलाइन आवेदन करने में आपको दिक्कत ना आए, जानकारी हो जाए सभी चीज़ की। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, दोनों के लिए है, इन्हीं में बटा होगा। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ठीक है, तो यह ऐसा होता नहीं है अक्सर, लेकिन ये इन्होंने बोला है। ऑनलाइन आवेदन नंबर 1, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे? ये आपके 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 27 दिसंबर, आज 23 तारीख है, 23 तारीख आया है और ये 4 दिन बाद इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 27 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। कब तक होंगे? ये 16 जनवरी तक आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आपको लगभग 19 से 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है। 19 से 20 दिन आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं फॉर्म को। तो आप आराम से करिएगा, अच्छे से करिएगा और केयरफुली करिएगा। 2 दिन दिए हैं इन्होंने। अंतिम जो संशोधन है, संशोधन के लिए 1 तारीख दी है 18 जनवरी।
18 जनवरी एक तारीख दी है जो जिसमें संशोधन किया जा सकेगा, है ना। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2024। तो ये आपकी भर्ती आ गई है। आप डेट याद रखिए 27 दिसंबर से 16 जनवरी 2024, ये आपकी डेट है। इन्हीं डेट के भीतर आराम से आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। आवेदन शुल्क है, इस प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। ये 400 रुपये सभी कैटेगरी के लिए है, वो आप SC हो, ST हो या OBC हो, जनरल हो या EWS हो, सभी के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। अर्हताएँ क्या हैं भर्ती के लिए? भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी या उद्भव या पूर्ववर्ती म्यांमार, श्रीलंका या पाकिस्तान का हो, है ना। तो ये देता ही है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है। शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए, सिंपली 12th पास होना चाहिए। वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 12th पास जो भी हैं वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आप PCM से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या बायो हो या कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो से आप 12वीं पास हो, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित अर्हता अवश्य धारी करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका, प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र न होंगे। मतलब इसका मतलब ये है, जो यहाँ पर लिखा है पास उपलब्ध होना चाहिए, मतलब जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तब आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो 12th है या CBSE से अंक प्रमाण पत्र मिलता है वो हो, वो आपके पास होना ही चाहिए। ये कंडीशन है, उसके बाद का नहीं मान्य होगा, है ना। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता, यथार्थता, शुद्धता और समझता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। मतलब आप जो डॉक्यूमेंट देंगे वो आपके सही होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। उसके बाद वो आयोग जांच करेगा, वो बोर्ड अपना निर्णय करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो प्रायोरिटी बेस होता है, जैसे नंबर आपके बराबर होते हैं समान होने की स्थिति में, तो प्रायोरिटी बेस में प्रेफरेंस दी जाती है। किसको मिलेगी? ये डॉक या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आपके पास हो या NCC का B सर्टिफिकेट हो, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, या इनलिट का O लेवल सर्टिफिकेट हो उसको, या सेना में 2 वर्ष की अवधि काम किया हो। तो ये आपकी प्रायोरिटी बेस है। वो उस कंडीशन के लिए जब आपकी समान की स्थिति बनती है, नंबर समान होते हैं या कुछ और होता है समानता, तो उसको लेके ये अधिमानी देखी जाती है किसके पास क्या है। नेक्स्ट है आयु को लेके सबसे बड़ा सवाल था कि आयु में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी UPSI में जो स्पोर्ट का भर्ती कराई है, फॉर्म चल रहे हैं, उसमें जो भर्ती आई है उसमें छूट दी है, लेकिन प्री दी है, ठीक है ना, छूट दी है। इसमें क्या है, छूट नहीं दी है, आपको कोई छूट नहीं है, ठीक है। तो आप ये भूल जाइए, जो भी लोग आते हैं वो छूट नहीं मिली है। हाँ, एक काम ठीक किया है इन्होंने कि जो एज है 1 जुलाई 2023 को मांगी गई है, 1 जुलाई 2023 को मांगी गई है। जो इससे क्या होगा कि जो लड़के 1 साल छूट रहे थे, अगर ये भर्ती जनवरी में जाती तो आपकी एज 1 जुलाई 2024 हो जाती, तो इससे 1 साल लड़का और ओवर एज हो जाता। अभी जो है 1 जुलाई 2023 से लड़का अभी तो ओवर एज नहीं हुआ, ये तो ठीक है। और जो 17.5 साल एज है जिनकी,
वो भी आवेदन कर सकते हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं इस डेट से। ठीक है, तो आपकी एज वही है 18 से 22 साल, है ना। 1 जुलाई से 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात 2 जुलाई 2001 से पूर्व, 2 जुलाई 2001 के पहले जन्म ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म ना हो। ठीक है, तो ये आपको छूट नहीं मिली है। 18 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु की अवधि में हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए है 1 जुलाई 2023, वही कंडीशन है, 18 वर्ष पूरी कर ली हो और 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं, जो 2 जुलाई 1998 से पहले 1 जुलाई 2005 के बाद का ना होना चाहिए, है ना। तो ये आपकी एज में कोई छूट नहीं दी गई है। ठीक है, तो आप एज में छूट ना मानिए, पहले भी ये कंडीशन थी कि छूट नहीं मिलेगी, सरकार कह चुकी थी विधानसभा में कोई छूट का प्रावधान नहीं किया गया है प्रावधान, तो वही इसमें है। जो बाकी SC ST OBC को जो छूट मिलती है उसके अनुसार वो छूट अधिमान्य है शासक के अनुमान के। OBC को 5 वर्ष 3 वर्ष ऐसा 5 वर्ष 3 वर्ष और 2 वर्ष ऐसे कुछ छूट मिलती है, वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे क्या है, संयोजन होना चाहिए। तो आप लोग जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको तैयारी भी कराएंगे GK GS और मैथ रीजनिंग या मैथ का, तो ठीक है, रीजनिंग GK GS हिंदी, ये सभी की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना। शारीरिक दक्षता स्वास्थ्यता होनी चाहिए, नियम को पूरा करना वाला होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में संशोधन 2015 की नियमावली के अनुसार है, 2017 में जो संशोधन हुआ था। लिखित परीक्षा के बारे में जान लेते हैं क्या आएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र दक्षता सही पाए जाएंगे, ये से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पत्र रखा जाएगा। देखिए अब ये लिखा हुआ है ऑफलाइन, ठीक है, तो ऑनलाइन की संभावना खत्म हो गई, अब ऑफलाइन ही पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, एक बात, ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, एक बात। लिखित परीक्षा में 300 अंकों की होगी। जो रिटन एग्ज़ाम होगा, जो पेपर होगा ऑफलाइन, उसकी परीक्षा कितनी होगी? 300 नंबरों की परीक्षा कराई जाएगी आपकी, जिसकी समय अवधि क्या है? 2 घंटे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित में 4 विषय होंगे। क्या क्या होंगे? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक रुचि, मानसिक योग्यता और अभिरुचि रीजनिंग या और मैथ। यही है, ये यहाँ पर ये मैथ भी है, यहाँ पर ये रीजनिंग है। ये रीजनिंग और मैथ मिक्स होती है। रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैथ के कम आते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, मैथ के कुल 150 अंक प्रश्न होंगे। 150 अंक प्रश्न होंगे और गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक काटा लिया जाएगा। मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आरक्षी भर्ती नियमावली उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब आपकी निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, है ना, तो आप 0.5% मत मानिए। ये 0.5 मतलब है आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। अब ऐसे सोचिए कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन आप काटेंगे, तो कैसे कटेगा? पॉइंट कट होगा 0.5, है ना, 4 5 जा 20 ऐसे। तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना। लिखित परीक्षा OMR बेस होगी, OMR बेस आधारित प्रणाली पर संपन्न कराई जाएगी। पाठ्यक्रम पृष्ठगत संलग्न है, आगे आपका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताया गया है।
ये आपको 18 तारीख को एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बताया गया था, है ना, जो अगर एक से अधिक पालियों में होती है, लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों या एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसारणीकरण नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये जो 18 दिसंबर को अभी जारी हुई थी, करीब 5 दिन पहले इसको जारी किया था। तो ये अगर एक से अधिक पालियों में होती है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला जारी किया था 18 दिसंबर को, तो वो आपकी साइट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ये फार्मूला है आपका सही उत्तर निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, ठीक है ना, वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अगला है लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक है पर होगी। उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प को चुनना होगा जो प्रश्न का सही उत्तर हो, ठीक है। OMR उत्तर पत्र के 3 प्रतियां होंगी, जिनमें मूल प्रति बाह्य एजेंसी द्वारा, द्वितीय प्रति बोर्ड और तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। जो मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। मतलब आपको कभी क्या होता है कि कैंडिडेट ओरिजिनल कॉपी लेकर चला आता है, वो आपको नहीं करना है। आपको लास्ट कॉपी मिलेगी, लास्ट कॉपी होगी जो कार्बन कॉपी, वो आपको मिलेगी। 3 कॉपियाँ होंगी उसमें, एक बोर्ड की होगी, एक कंपनी की होगी, एक आपकी होगी। तो वो आपको वो कट करके वहाँ का जो इन्विजिलेटर होगा वो देगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको तिथियां जो समय अभी निर्धारित नहीं है। लिखित परीक्षा, अभिलाख समीक्षा, शारीरिक मान परीक्षा, शारीरिक दक्षता PT PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा की तिथियों व समय सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी। अभी कोई डेट निर्धारित नहीं है, अभी आप तैयारी कीजिए। हाँ, बीच में अभी एक वीडियो, एक नोटिस आया हुआ है 11 फरवरी जो एग्ज़ाम डेट है, 11 फरवरी की जो एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने ब्यौरा मांगा स्कूलों से बोर्ड ने। तो 11 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ARO का एग्ज़ाम लगा हुआ है। ARO का एग्ज़ाम लगा हुआ है 11 फरवरी को, जो UP PSC कराती है हमारी, है ना। तो ये एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होता है, इसके लिए स्कूल पहले ही बुक हैं। तो 11 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं होगा, आगे डेट जाएगी। और लेकिन बोर्ड बहुत जल्दी में है, तो एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट होगा। कितनी जल्दी होगा यह कह पाना मुश्किल है, तो आप तैयारी करते रहें, है ना। PT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा के बाद जब हो बुलाए जाएंगे, उसके बाद आएगा, निश्चित बोर्ड में अनुसार बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। फिर PST आप इसमें देख लेते हैं। न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है। जो अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के EWS के लोग हैं, है ना, उनके लिए क्या है 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, है ना। और जो छूट है 160 सेंटीमीटर चाहिए किनको, SC और ST, इनको छूट है 160 सेंटीमीटर की चाहिए, 160 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए। और सीना जो चाहिए वो क्या है 79 बिना फुलाए और 84 5 सेंटीमीटर जो फुलाने पर होता है। जो SC जनरल EWS OBC के लिए है, OBC और SC के लिए है 79 नॉर्मल और 84 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद ये SC OBC और अनरिजर्व EWS इनको चाहिए सीना। जो ST जनजाति के लोग होते हैं, जनजाति प्रदेश के, उनको 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर का न्यूनतम चाहिए। और ये 5 सेंटीमीटर फुलाव न्यूनतम अनिवार्य है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। अभी परीक्षा पे फोकस करिए, क्योंकि फिजिकल आपका इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद फिजिकल जाएगा। पेपर होना थोड़ा कम संभावना है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इससे पहले भी 2018-19 में हुआ है, तो हो सकता है। फिजिकल के लिए बहुत टाइम है आपके पास, तो इसका तैयारी कर लीजिएगा।
152 सेंटीमीटर चाहिए महिलाओं के लिए जो ओबीसी, एससी और जनरल में आती हैं, और एसटी जनजाति के लिए उनको चाहिए 147 सेंटीमीटर। महिलाओं का वज़न कंपलसरी है 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। नेक्स्ट है पीईटी हो गया और पीएसटी पीईटी देखते हैं। पीएसटी हो गया आपका 168 सेंटीमीटर ओबीसी, एससी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ठीक। 160 सेंटीमीटर एसटी, है ना। महिलाओं के लिए आपको हमने बता ही दिया, है ना। अब देखते हैं इसको पीईटी को, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जो अभिलेखों की समीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। सफल पाए जाने पर पीईटी कराई जाएगी। पीईटी क्या है? पीईटी में शारीरिक दक्षता परीक्षण आहार होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ये आपकी शारीरिक दक्षता है, जिसमें 4.8 लड़कों की 25 मिनट में करनी है और 2.4 जो है 14 मिनट में लड़कियों को करनी है। ये दौड़ है, ये दौड़ पूरी करनी है ना। नेक्स्ट है, और उसके बाद अंतिम जो बोर्ड द्वारा सूची तैयार की जाती है वो तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची कोई तैयार नहीं होगी, जो वेटिंग लिस्ट लगती है वो नहीं लगेगी, कभी ना लगी है। प्रमाण पत्र तैयार होने जो ये सब उनके लिए है। ईडब्ल्यूएस के बारे में देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है जो 31 अगस्त 2020 के अनुसार किया जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण है, तो जब इसमें अधिनियम आया था उसके अनुसार लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से देखिए, आवेदन के करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 8 लाख रुपए से कम है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधित उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या दिनांक 31 अगस्त 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, उनको 10% का अनुमान्य होगा आरक्षण जो दिया जाएगा। ये कब मान्य होगा? उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने के वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है ना। तो आपका जो लास्ट डेट है 16 जनवरी जो आवेदन की लास्ट डेट है, इस तक आज से पहले तक का ईडब्ल्यूएस आपका बना होना चाहिए। इसके पहले का आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे छूट मिलती है, लंबवत छूट अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, जाति प्रमाण पत्र है ना, 5 वर्ष छूट। जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी 5 वर्ष के लिए छूट है उनको। ओबीसी 27 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है 10% का आरक्षण है, ये जिला मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। इसमें एज का छूट नहीं दी जाती है, एज में कोई छूट का प्रावधान नहीं है ना। 10% का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है, आगे क्या बताया गया है, सारी कुछ देख लीजिए ताकि फॉर्म भरने में अभी जो 2-4 दिन हैं उसमें कोई गलती ना हो फॉर्म भरने में, है ना। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो भी है दिया गया है, भूतपूर्व सैनिकों। नेक्स्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके लिए मेहनत करते हैं, पूरा पल पल की अपडेट देते हैं, तो आप ध्यान रखिए ये बात, है ना। तो इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपकी बता दी 27 दिसंबर से शुरू होगी। ऑल नोटिफिकेशन में जाकर एडवर्टाइज क्लिक करने के पश्चात तत्पश्चात आरक्षी पुरुष के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। ये इस वेबसाइट पर जाएंगे, इसमें मिलेगा। हम आपको ये वेबसाइट कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे। पेमेंट आप इंटरनेट यूपीआई माध्यम से कर सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भुगतान के लिए हो गया। आप भुगतान कर सकते हैं, डिजी लॉकर से
से माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। जो फ़ोटोग्राफ है, फ़ोटोग्राफ देख लेते हैं। फ़ोटोग्राफ के लिए है 20 KB से 50 KB। जो फ़ोटो है पिक्स आपकी वो 20 KB के ज़्यादा से ऊपर और 50 KB के नीचे होनी चाहिए। जो साइन है आपके वो 20 KB के होने ही चाहिए अधिकतम, मतलब 20 KB से ऊपर के नहीं होने चाहिए। आप ये ध्यान रखिए, 5 KB के नीचे 20 KB के ऊपर आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। रंगीन फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए, जो आपको लगभग देता है, ये हर नोटिफिकेशन में लगभग आपको मिलता ही है। ये दीवार के लिए है। आपके सिलेबस देख लेते हैं, अब सिलेबस में चलते हैं, सिलेबस देखते हैं। ये आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। इसके अनुसार इस चैनल पर आपको प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो मिलेगी। GS GK हिंदी इनकी वीडियो आपको मिलेगी। थोड़ा लेट हो सकती है, बट क्योंकि जॉब है, जॉब करते हैं, उसके लिए थोड़ा लेट हो सकता है। बाकी आपको डेली जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम सहित आपको GK GS पूरा हिंदी मिलेगा। ये सामान्य ज्ञान है, जिसमें सामान्य विज्ञान है, सामान्य इतिहास है, संविधान है, पॉलिटी है, नागरिक शास्त्र है ना, ये सभी कुछ है। राजधानियाँ हैं, महत्वपूर्ण है, दिवस हैं, पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है। ये आपका पार्ट कॉमन है, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये बात ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यवस्था और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा ही जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का GK स्पेशल हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं UP स्पेशल की, तो आप वो जाकर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत अच्छी सही साबित होंगी। ये हिंदी है, हिंदी देख लीजिए। हिंदी में रचनाएं हैं, काल है, क्रिया है, विशेषण, सर्वनाम है ना, हिंदी व्याकरण है, मौलिक ज्ञान है, लिंग, वचन, कारक, ये सारे रस, छंद, अलंकार सभी आने हैं। प्रसिद्ध रचनाएं आनी है, लेखक आने हैं, कवि आने हैं। तो आप इन सब की वीडियो आपको मिलेगी। ये आपकी मैथ का सिलेबस है, ये रीजनिंग है। ये रीजनिंग, मैथ के साथ रीजनिंग भी आती है, आपको ये जानते हैं आप। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने हैं बनवान के, है ना। ये OBC के लिए है, ये स्वतंत्रता सेनानी का है, ये EWS का है। तो ये आप बनवा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये EWS का है। तो आपको आरक्षण या कुछ चाहिए तो ये प्रमाण पत्र इसमें है, आप लगा सकते हैं। इस PDF को हम PDF की लिंक आपको प्रोवाइड कराने के लिए इस पर लिंक लगा देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो जो इस वीडियो में आपको इतना ही, तो भर्ती के लिए आ गई है भर्ती। आप तैयारी करें, अच्छी करें, बढ़िया करें, मस्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको पर डे वीडियो मिलेगी GK GS हिंदी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठंड भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।